किसी भी व्यक्ति या वस्तु को अपना मानना ही जीवन में आने वाले हर दुख, परेशानी और चिंता का कारण है। अगर मनुष्य यह जान जाए कि जो भी मुझे जीवन में मिला है वो मेरे इस्तेमाल के लिए है, पर मेरा नहीं है, वो मेरे पास भगवान की अमानत है। एक नवयुवक समुद्र के किनारे खड़ा था, अपने समीप आती हुई ऊंची ऊंची लहरों का आनंद ले रहा था। अचानक एक लहर के साथ एक चांदी की छड़ी उसकी तरफ आई, जिसे पाकर वह बहुत खुश हो गया और समुद्र के किनारे उससे खेलने लगा। खेलते खेलते अचानक वो छड़ी उसके हाथ से छूट गई और एक जाती हुई लहर से उसे बहा ले गई। वह बहुत दुखी होने लगा और अपने को कोसने लगा। इसका कारण यह था कि थोड़ी सी ही देर में उसके अंदर यह बात पक्की हो गई कि यह छड़ी मेरी है। हम सब भी संसार में ऐसे ही करते हैं, जो हमें यह मिलता है हम उसे अपना मान लेते हैं, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। जब वो चीज़ या व्यक्ति हमसे छूटता है हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। अपने वर्तमान में जियो, कल की चिंता ना करो। जो भी व्यक्ति अपने गुजरे हुए कल या आने वाले कल में जीता है उसके विषय में ही सोचता रहता है, वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। देखा जाए जो बीते हुए कल और आने वाला कल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वह केवल आपकी सोच में विद्यमान है। आपके मन को सदा ऐसे शिक्षित करो कि आप अपने आज के आनंद में जी सको, अपने प्रत्येक पल की मौज ले सको। जो आपके साथ अधर्म करे उसका विरोध अवश्य करें, जो आपके साथ गलत करते हैं उसका विरोध जरूर करें। अगर आप सामने वाले का गलत व्यवहार सहते रहेंगे तो वह आपके साथ गलत करता ही रहेगा। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि जिससे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वह मेरे भाई और गुरुजन है और मेरे आनंद उनके साथ युद्ध करने का साहस नहीं है, तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन का विवेक जागृत किया कि उन्हें तू अपना मान रहा है, वह सब पाप के पक्ष में खड़े हैं और अगर तू इनसे युद्ध नहीं करेगा तो समाज में पाप बढ़ जाएगा। क्योंकि जब गलत का कोई विरोध नहीं करता है तो सामने वाला गलत करने का जैसे हकदार हो जाता है, और जब आप सब कुछ चुपचाप सहते रहते हैं तो सामने वाले को बल मिलने लगता है, वह आपको कमज़ोर समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके द्वारा किए गए अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह आपकी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। किसी से भी ज़रूरत से ज़्यादा मोह रिश्ते हमें दुख नहीं देते, पर हमारा मोह हमें दुख देता है। आज से ही हम अपने मोह को छोड़कर प्रेम का सबक पक्का करें। मोह अपेक्षाओं से जुड़ा है, जबकि प्रेम केवल देना जानता है। मोह एक दो के लिए होता है, उन्हें हम अपना मानते हैं। प्रेम सबके लिए होता है। मोह से कमजोरी पैदा होती है, इसके विपरीत प्रेम से ताकत महसूस होती है। मोह में इंसान एक दूसरे को बांधने की कोशिश करता है। भगवत गीता में लिखा है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। परमात्मा की प्रकृति में इंसाफ अवश्य होता है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म आपको मुश्किल वक्त में परेशानी से बचाते हैं, इसी तरह आपके द्वारा किए गए गलत कर्म की सजा भी आपको जरूर मिलती है। एक बार एक गांव में रहने वाले दो दोस्त शहर गए। वहां उन्होंने काफ़ी धन कमाया। दोनों ने वापस गांव जाने के बारे में सोचा। रास्ते में एक दोस्त के मन में खोट आ गया कि मैं इसे मार दूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा, और उसने ऐसा ही किया। समय गुजरता गया। अब उस व्यक्ति के घर में एक बेटा पैदा हुआ। वह बचपन से ही बीमार रहने लगा। उसके पिता उसका हर इलाज कराते पर वह ठीक नहीं हो पाता था। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है, मैंने अपना सब कुछ तेरे इलाज में खर्च कर दिया पर फिर भी मैं तुझे ठीक नहीं कर सका। इस पर उसके बेटे ने जवाब दिया कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, बल्कि आपका वही मित्र हूँ जिसको आपने पैसों के वजह से मार दिया था। आप मेरे इलाज में सारा पैसा खर्च हो गया, मेरा बदला पूरा हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह मर गया। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया है कि छात्री होने के नाते जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है वही काम कर। दुनिया के लोग ज्ञान और अज्ञान दोनों से चलते हैं, इसीलिए तू दुनिया का अनुसरण ना कर बल्कि सत्य को अनुसरण कर। तेरा धर्म तेरा कर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर और धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही हर इंसान का अलग अलग कर्तव्य होता है। हम कभी भी कुछ भी इसलिए ना करें कि हम सब लोग यही करते हैं। अगर आप भी वही करोगे तो सारी दुनिया
कर रही है तो आप उस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप विवेक विचार करके वो काम करोगे जो आपके लिए सही है, जिसकी आप में प्रतिमा है, जो सारी भीड़ में भी आप अलग नजर आओगे। गंदी आदत की लत ना लगाएं। युधिष्ठिर सभी गुणों से संपन्न थे, एक जुए की लत ने उनकी जिंदगी में मुश्किलें खड़ी कर दी थी। अपने भाई, अपनी पत्नी, यहाँ तक कि अपना सब कुछ गंवा दिया। भगवत गीता के इस उदाहरण से हम सीखें कि जिंदगी में ऐसी कोई गंदी आदत, चाहे वह नशे की हो चाहे किसी और चीज़ की, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। इससे पहले हमारी गलत आदत हमें ख़त्म कर दे, हम अपनी उस गलत आदत को ख़त्म कर दें। इस बात का हम सदा विश्वास रखें कि जो चीज़ हमारी है वह कहीं ना कहीं से हमारे पास अवश्य पहुंच जाएगी। और ज़िंदगी में जो कुछ भी आपको हासिल नहीं हुआ है उसका पछतावा करना और उसके लिए रोना छोड़ दें। प्रयास करना मनुष्य के हाथ में है पर उसका फल उसके हाथ में नहीं है। किसी का भी दिल ना दुखाएं। हम जीवन में किसी की मदद करें या ना करें पर किसी का भी दिल हमारी वजह से ना दुखे, यह बात हमेशा याद रखें। अगर हम किसी का भी दिल दुखाएंगे तो हमें भी उसका दर्द अवश्य मिलेगा। जब हमारी वजह से किसी का दिल दुखता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हमारा दिल दुखता है तो हमें समझ में आता है। भगवत गीता में लिखा है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है उसमें भी कोई भलाई अवश्य है और जो होगा उसमें अच्छा ही होगा। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमारे अंदर ये ख्याल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन जब वक्त गुजरता है तब हमें एहसास होता है कि अगर हमारे साथ यह सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। मनुष्य को किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए, ना किसी से अति का रंग, ना किसी से अति का वैर। हद से ज़्यादा आराम आपको आलसी बना सकता है और हद से ज़्यादा खाना आपको बीमार कर सकता है। बहुत ज़्यादा भूखा रहना भी खराब है। पूरी नींद, पूरा विश्वास, पूरा भोजन हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। जीवन को सादा संतुलन के साथ जीना चाहिए। सत्य की राह चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाएं, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। अर्जुन धर्म युद्ध लड़ रहा था, भगवान कृष्ण उनके साथ थे और उसकी जीत निश्चित थी। महाभारत के युद्ध में यह उदाहरण स्पष्ट नजर आता है। मनुष्य को सदा धर्म के मार्ग पर अनुसरण करना चाहिए। अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि सामने उसके पितामह और गुरुजन थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उनसे ज्ञान दिया कि यह बात तेरे अधिकारों की है। भरी सभा में द्रौपदी के साथ किया गया अपमान, पांडवों के साथ हुआ अधर्म सहने योग्य बात नहीं है। जैसे हमें गलत करना नहीं चाहिए, ऐसे ही गलत सहना भी बड़ा पाप है, फिर चाहे वह अपना ही क्यों ना हो। जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से मिलने वाली इन सीखों का मनन चिंतन करेगा, उसके महत्व को समझेगा, वो जिंदगी की हर परिस्थिति के साथ पार कर पाएगा। जीवन में आने वाले मुश्किल समय में भी उसे रास्ता अवश्य मिलेगा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें।